इन्वेंटिंग टेलीस्कोप। एक दूरबीन, लेंस, घुमावदार दर्पण ये दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए एक संयोजन है। इसे दूर की चीजों को देखने और उन पर नजर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। पहले ज्ञात व्यवहारिक दूरबीन लेंस, जिसे हम अंग्रेजी में टेलीस्कोप कहते हैं, उसमें कांच के लेंस का उपयोग करके 17वीं शताब्दी की शुरुआत में नीदरलैंड में बनाया गया था। इस आविष्कार को स्थलीय अनुप्रयोगों, टेरेस्ट्रियल एप्लीकेशन और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी के लिए उपयोग किया गया था। प्रतिबिंबित टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो प्रकाश को एक साथ इकट्ठा करने के लिए दर्पण का उपयोग करता था, उसका आविष्कार पहले अपवर्तक दूरबीन के कुछ दशकों के भीतर किया गया था। 20वीं शताब्दी में कई नए प्रकार के टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था, जिसमें 1930 के दशक में रेडियो टेलीस्कोप और 1960 के दशक में अवरक्त टेलीस्कोप भी शामिल थे। टेलीस्कोप शब्द एक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न जगह का पता लगाने में सक्षम है। साइंटिस्ट वर्क्स। टेलीस्कोप शब्द हमारे प्राचीन यूनानी शब्द टेली, जिसका मतलब होता है दूर, और स्कोपिन, जिसका मतलब होता है देखना, जो लुक, और सी, टेलीस्कोपोस, दूरदर्शन, से लिया गया था, जिसे पहली बार यूनानी के मैथमेटिशियन गियोवानी डेमिसियानी ने गैलीलियो गैलीलीस के एक उपकरण के लिए बनाया, जिसे एक एकेडेमिया में प्रस्तुत किया गया। टेलीस्कोप ने न ही सिर्फ हमारे बीते हुए कल को, बल्कि हमारे आज एवं आने वाले कल के लिए भी बहुत ही जरूरी उपकरण है। आज केवल इस उपकरण की वजह से हम हमारी पृथ्वी के बाहर की हलचल को भांपने की क्षमता रखते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें वक्त के साथ साथ इतने अच्छे बदलाव किए हैं, जिसे हमारे विज्ञान ने ऊंचाइयां और उसको प्यारे प्रगति को दर्शाया है। इवोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का सबसे पहले विद्यमान रिकॉर्ड 1608 पेटेंट का था, जिसे नीदरलैंड में सरकार के एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के मिडलबर्ग स्पेक्ट्रोमेकर हैंस लिपर्चर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। टेलीस्कोप का वास्तविक आविष्कार किसने किया, ये आज भी कोई नहीं बता पाया है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग टेलीस्कोप बनाने का रिकॉर्ड जरूर हमारे पास है। टेलीस्कोप शब्द सबसे पुराना यूरोप के लोगों में बहुत तेजी से फैला था। गैलीलियो ने इसके बारे में सुना और 1609 में स्वयं निर्माण किया और आकाशीय पिंडों की अपनी दूरबीन का अवलोकन किया। 20वीं शताब्दी में रेडियो से लेकर गामा किरणों तक तरंगों की एक विस्तृत श्रृंखला में काम करने वाली दूरबीनों का विकास नहीं देखा गया। 1937 में रेडियो टेलीस्कोप का पहला उद्देश्य बनाया गया था। तब से जटिल खगोलीय उपकरणों की एक विशाल विविधता विकसित की गई है। इस आविष्कार ने हमारी धरती से लेकर चांद तक की दूरी खत्म कर दी, जो हमें हमारे ग्रहों, हमारी आकाशगंगा के बारे में ऐसी ऐसी दिलचस्प चीजों से सामना कराया कि हमारे विज्ञान को लेकर एक नई धारणा बन गई। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि एक दूरबीन का आविष्कार करने वाले सरल दिमाग की पहचान आज भी एक रहस्यहीन पहेली है, जिसे जान पाना आज तक संभव नहीं हो पाया है। लिपर्सी लेट ने एक उपकरण का दावा किया था जो 3 बार बढ़ाकर चीजों को दिखा सकता था। उनकी दूरबीन में अवतल लेंस के साथ एक अवतल नेत्र गोलक था। एक कहानी ये भी है कि उन्हें अपने डिजाइन का विचार उनके दुकान में आए 2 बच्चों को देखने के बाद मिला, जिसमें 2 लेंस लगे हुए थे जो दूर के मौसम को करीब से देखते थे। अन्य लोगों ने उस समय दावा किया है कि उन्होंने एक अन्य चश्मदीद निर्माताओं जैकेरियस जेनसन से डिजाइन चुराए थे। जेनसन और लिपर्सी एक ही शहर में रहते थे और दोनों ने ऑप्टिकल उपकरण बनाने का काम किया। हालांकि आमतौर पर विद्वानों की तर्क है कि इस बात का कोई वास्तविक परिणाम नहीं है कि लिपर्सी ने स्वतंत्र रूप से अपनी दूरबीन विकसित नहीं की थी। लिपर्सी को इसके लिए पेटेंट आवेदन की वजह टेलीस्कोप का श्रेय दिया जाता है, जबकि जेनसन को यौगिक माइक्रोस्कोप के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। दोनों ने ही दोनों उपकरणों के विकास में योगदान दिया है। भ्रम को जोड़ते हुए अभी तक एक और डचमैन जैकब मीटियस ने लिपर्सी के कुछ हफ्तों बाद एक दूरबीन के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया था। नीदरलैंड की सरकार ने जवाबी कार्रवाई के कारण दोनों आवेदन को ठुकरा दिया। इसके अलावा अधिकारी ने कहा कि डिवाइस को पुनः पेश करना आसान था,
जिसे पेटेंट करना मुश्किल हो गया। अंत में मेटियस को एक छोटा सा इनाम मिला, लेकिन सरकार ने अपनी दूरबीन की प्रतियां बनाने के लिए लिपर्शी को एक सुंदर शुल्क का भुगतान किया। 1609 में गैलीलियो गैलीली ने टच परसेप्टिव ग्लासेस के बारे में सुना और कुछ ही दिनों के भीतर अपने स्वयं के डिजाइन भी तैयार किए, वो भी बिना किसी को देखे। उन्होंने कुछ सुधार किए, उनकी वस्तुओं को 20 mm बढ़ाया जा सकता था और वेनेशियन सेनेट को अपनी ही डिवाइस भेंट की। सेनेट ने बदले में पदुआ विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में उन्हें जीवन के लिए स्थापित कर दिया और अपनी किताब गैलीलियो एट वर्क हिज साइंटिफिक बायोग्राफी कोरियर कवर पब्लिकेशन 2003 में ये बताया गया। स्टेलमैन ड्रेक के अनुसार उनका वेतन दुगना कर दिया। टेलीस्कोप ने हमारे जीवन का सरल बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। हमारे वैज्ञानिक आज इसकी मदद से कई ऐसे तारों की खोज निकालते हैं जिनके बारे में हम कभी जानते भी नहीं थे। सरल भाषा में कहा जाए तो आम जीवन को खास बनाने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम आज की दुनिया से बाहर की दुनिया देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी रचना की वजह से। इसे हम जानते हैं, पर इसे किससे बनाया ये हम नहीं जानते। हमारे वैज्ञानिकों पे हमें गर्व है, चाहे वो भारत के हो या कहीं और के, क्योंकि हमारे जीवन में उनकी दी हुई रचना हमेशा रहेगी, हमारे आज में और हमारे आने वाले कल में भी।